नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति भवन की ओर से 6 जुलाई 2021 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई कि देश के 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, जिनमें से एक रमेश बैस हैं, जिन्हें अपने राज्य झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम राज्यपाल तथा झारखंड के अब तक के राज्यपालों से संबंधित विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आगामी जेपीएससी एंड जेएसएससी एग्जाम्स को लेकर संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखेंगे। उससे पूर्व जानिए फ्रेंड्स, किन किन राज्यों के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। सबसे पहले बता दूं फ्रेंड्स, रमेश बैस जिन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया, इससे पूर्व ये त्रिपुरा के राज्यपाल थे। दूसरे हैं बंडारू दत्तात्रेय, जिन्हें हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया, इससे पूर्व ये हिमाचल के राज्यपाल थे। तीसरे हैं सत्यदेव आर्य, जिन्हें त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया और इससे पूर्व यह हरियाणा के राज्यपाल थे। चौथे हैं श्रीधरन पिल्लई, जिन्हें गोवा का राज्यपाल बनाया गया और इससे पूर्व यह मिजोरम के राज्यपाल थे। इनके अलावा जो 4 हैं फ्रेंड्स, उन्हें पहली बार राज्यपाल बनाया गया है। उनमें से हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, कर्नाटक के राज्यपाल बने हैं थावरचंद गहलोत, या इससे पूर्व यह केंद्रीय मंत्री थे। और तीसरे हैं हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, और चौथे हैं मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति। तो ये सारे राज्यपाल आपको याद रखने चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि यदि आप जेपीएससी या जेएसएससी के एग्जाम में भी बैठेंगे तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का जो सेक्शन है वहाँ पे इन सारे राज्यपाल के नामों से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आगे हम राज्य के नए राज्यपाल रमेश बैस तथा अब तक झारखंड के जितने भी राज्यपाल बने हैं उनसे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पर चर्चा करेंगे। उससे पूर्व फ्रेंड्स, राज्यपाल से संबंधित कुछ फैक्ट मैं बता दूं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, राज्यपाल यानी किसी भी राज्य का संवैधानिक मुखिया। फ्रेंड्स, जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति की भूमिका होती है उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल की भूमिका होती है। राज्यपाल एक वैधानिक पद है, परंतु राज्यपाल सिर्फ राज्य के वैधानिक प्रधान ही नहीं होते हैं, बल्कि राज्यपाल का कार्य यह सुनिश्चित करना भी है कि राज्य के सारे कामकाज ठीक से चल रहे हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब बातों को मैं पॉइंट वाइज पॉइंट क्लियर करूंगा और जनरली मैं उन सब पॉइंट को सम्मिलित किया हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स कि राज्यपाल का उल्लेख जो है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में किया गया है। इसके तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। साथ ही यह भी प्रावधान है कि एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो यह संविधान के 7वें संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल होंगे, इसका प्रोविजन किया गया है। तो इसे आप जरूर ध्यान में रखिए। आगे बता दूं फ्रेंड्स, जिस प्रकार राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का मतलब होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद एवं महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। जिस तरह केंद्र में अटॉर्नी जनरल होते हैं उसी तरह राज्य में एडवोकेट जनरल होता है। तो जिस प्रकार राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होते हैं। आगे बता दूं फ्रेंड्स, राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होता है जो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल की जगह पर उप राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में फ्रेंड्स 3 राज्यों यानी 3 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली एवं पुडुचेरी में उप राज्यपाल का पद है तथा शेष 5 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक की व्यवस्था है। आगे जानिए फ्रेंड्स कि राज्यपाल बनने की योग्यताएं क्या क्या है। कई बार प्रश्न यहाँ से बने हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होना चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कि वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तीसरा, वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर ना हो। साथ ही वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। इसी प्रकार फ्रेंड्स, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित क्या प्रोविजन है यह जानिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। और इसी कारण राज्यपाल को केंद्र सरकार का राज्य में केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में भी जाना जाता है। आगे जानिए फ्रेंड्स, शपथ। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। आगे कार्यकाल की बात करें फ्रेंड्स, तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और इसके अलावा यह भी जानिए कि राज्यपाल को हटाने हेतु जिस प्रकार राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है उस प्रकार से राज्यपाल को हटाने हेतु महाभियोग चलाने की कोई प्रावधान नहीं है। इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा पद से
हटाया जा सकता है। इसके अलावा राज्यपाल की कुछ शक्तियाँ हैं फ्रेंड्स, जहाँ से अक्सर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो इसे आप बारीकी से सुनिए, समझिए और इसे याद रखने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स बता दूं, राज्यपाल विधानमंडल कहने का मतलब विधानसभा प्लस विधान परिषद का अभिन्न अंग होता है। विधानसभा का पहला सत्र जो होता है फ्रेंड्स, वह राज्यपाल के द्वारा ही संबोधित किया जाता है। इसके अलावा जानिए, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है। आगे जानिए फ्रेंड्स, राज्यपाल धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयक को पुनः विचार के लिए विधानमंडल के पास भेज सकता है। अगर दूसरी बार भी विधानमंडल उसे पारित कर देता है तो राज्यपाल उसे मानने के लिए बाध्य होते हैं। यदि विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा प्रतीत हो कि तत्काल कार्रवाई की जरूरत है, तो विधानमंडल के अनुमोदन के बिना ही अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसे 6 सप्ताह में विधानमंडल द्वारा स्वीकृत करना होता है। कहने का सेंस यह हुआ फ्रेंड्स कि किसी कारणवश विधानसभा की सभाएं नहीं चल रही हैं और राज्यपाल को लगता है कि किसी क्विक या जल्द में किसी कानून को बनाना है, तो उस कानून को राज्यपाल बना सकता है, लेकिन उसे अगले 6 सप्ताह के अंदर ही विधानमंडल के द्वारा स्वीकृति मिलना ही चाहिए, अन्यथा वह 6 सप्ताह के बाद वह स्वतः अमान्य हो जाएगा। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखिए। इस प्रकार से यह जो 6 सप्ताह वाली बात है, इन सब पे भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखना है ताकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन रिपीट हो उसे आप आसानी से कर पाएँ। आगे बता दूं, राज्यपाल के पास विधानसभा को भंग करने और इसका प्रोविजन है आर्टिकल 174 के पारा 2 में, तथा विधानसभा को बुलाने का अधिकार है। यानी राज्यपाल के पास विधानसभा भंग करने का भी अधिकार है और विधानसभा को बुलाने का भी अधिकार है, इसे भी ध्यान रखिए। राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, इसका प्रोविजन आर्टिकल 164 के पारा 1 में किया गया है, तथा मुख्यमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता का शपथ राज्यपाल के द्वारा ही दिलाया जाता है। राज्यपाल अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता एवं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयुक्त का भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा जानिए फ्रेंड्स, राज्यपाल को अनुच्छेद 162 पैरा 2 के तहत राज्य सरकार के संचालन संबंधित विवेकाधिकार का अधिकार भी प्राप्त है। आगे बता दो, अनुच्छेद 200 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता है। साथ ही राज्यपाल को अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का भी अधिकार प्राप्त है। आगे जानिए, जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं फ्रेंड्स, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सलाह देता है, परंतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन का कोई अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो राज्यपाल से संबंधित थे। अब हम फ्रेंड्स रमेश बैस से संबंधित कुछ खास बातें जानेंगे। रमेश बैस कहाँ से बिलोंग करते हैं एवं इनका राजनीतिक कैरियर कैसा रहा, इन सारी बातों को अब हम चर्चा करेंगे। ये रहे हमारे राज्य के माननीय राज्यपाल रमेश बैस। ये स्टडी फॉर गोल्स का क्विक पोस्ट है जो जो आपको हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाता है। तो जानिए फ्रेंड्स, रमेश बैस का जन्म कब हुआ था, तो बता दो 2 अगस्त 1947 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स, तो रायपुर छत्तीसगढ़ में। ये किस राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जानिए, ये लगातार 7 बार रायपुर से लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे, तो जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में फ्रेंड्स ये केंद्रीय मंत्री रहे, त्रिपुरा के 18वें राज्यपाल के रूप में भी कार्य किए और वर्तमान में झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। फ्रेंड्स, झारखंड तथा झारखंड से संबंधित महान व्यक्तित्व बायोग्राफी सीरीज के अगले वीडियो में हम रमेश बैस से संबंधित डिटेल में जानेंगे, यानी रमेश बैस का बायोग्राफी देखेंगे, जो अगले 1-2 दिनों में कमलेश सर के द्वारा यह बायोग्राफी सीरीज का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो बेहिचक आप हमारे चैनल पे बने रहें, तो वहाँ पर आपको रमेश बैस से संबंधित हर वो बातें जो आपको जानना चाहिए वह आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप बेहिचक हमारे साथ बने रहें। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, राज्यपाल से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है या फिर पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन है। तो उन सारी बातों को मैं अभी बता देता हूं, जो झारखंड निर्माण से अब तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य करने वाले राज्यपालों की सूची यहाँ पे संलग्न की गई, जिसे आप देख लीजिए। तो पहले राज्यपाल आप सभी जानते हैं प्रभात कुमार थे। 15 नवंबर 2000 को ये बने थे और 3 फरवरी 2002 तक इनका कार्यकाल रहा था। विनोद चंद्र पांडे जो पहले कार्यवाहक राज्यपाल कहें या झारखंड के दूसरे राज्यपाल कहें, 4 फरवरी 2002 से 14 जुलाई 2002 तक ये झारखंड के राज्यपाल रहे थे। तीसरा है एम रामा जोइस, इनका कार्यकाल 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003 तक रहा। चौथा है वेद प्रकाश मारवाह, जिनका कार्यकाल 12 जून 2003 से 9 दिसंबर 2004 तक रहा। वेद प्रकाश मारवाह के बारे में मैं डिटेल में बता रखा हूँ अपने डेली करंट अफेयर के वीडियो में।
तो इनके द्वारा कई पुस्तकें भी लिखी गई हैं और पिछले ही वर्ष इनका निधन हो गया है। तो बहुत पॉसिबिलिटी है इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पाँचवें हैं सैयद सिफ्ते रजी, जो 10 दिसंबर 2004 से 25 जुलाई 2009 तक इनका कार्यकाल था। छठा है शंकर नारायण, और जिनका कार्यकाल 26 जुलाई 2009 से 21 जनवरी 2010 रहा। सातवें हैं M.O. फारूक, जो 22 जनवरी 2010 से 3 सितंबर 2011 तक झारखंड के राज्यपाल रहे। और आठवें हैं सैयद अहमद, जो 4 सितंबर 2011 से 17 मई 2015 तक झारखंड के राज्यपाल रहे। और नौवें जो राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी हैं। तो इनका कार्यकाल 18 मई 2015 से 6 जुलाई 2021 तक रहा। तो इसे भी आप ध्यान रखिए। और झारखंड के 10वें राज्यपाल कौन है, तो अभी ही बने हैं रमेश बैस, जो झारखंड के 10वें राज्यपाल है। फ्रेंड्स, आपको कुछ बातें एटलीस्ट आपको राज्यपाल के नाम या फिर कैवें नंबर के हैं या फिर किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान ये झारखंड के राज्यपाल रहे, तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आगामी जेपीएससी एवं जेएसएससी की परीक्षाओं में राज्यपाल से बनने वाले संभावित प्रश्नों को मैं यहाँ कुछ लाया हूँ, जिसे आप देख लीजिए। बता दूं फ्रेंड्स, जो ऊपर के हमने पॉइंट जिक्र किए हैं, जो आर्टिकल हैं, ये सब से प्रश्न मैं नहीं बनाया हूँ, क्योंकि आपने अगर आर्टिकल को देखा है तो उसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। जो करंट इश्यूज से बनने वाले क्वेश्चन हैं उसे मैं सम्मिलित किया हूँ, तो इसे आप देख लीजिए कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। पहला प्रश्न यह हो सकता है फ्रेंड्स कि हाल ही में किन्हें झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर होगा रमेश बैस। आगे दूसरा प्रश्न यह हो सकता है कि हाल ही में झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त रमेश बैस किस राज्य के रहने वाले हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। और अगला प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि हाल ही में नियुक्त झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस झारखंड के कैवें राज्यपाल हैं, तो इसको जानिए, झारखंड के 10वें राज्यपाल हैं। और आगे यह प्रश्न बन सकता है कि राज्यपाल बनने से पूर्व रमेश बैस जो थे वह किस राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी से। आगे प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि रमेश बैस किस दिन झारखंड के राज्यपाल नियुक्त किए गए, तो सही आंसर होगा 6 जुलाई 2021 को। आगे यह प्रश्न बन सकता है कि देश के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। कौन कौन से केंद्रीय मंत्री रहे यह हम आगे चर्चा करेंगे। तो सही आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब ये रमेश बैस जो थे वह केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। रमेश बैस झारखंड के राज्यपाल बनने से पूर्व किस राज्य के राज्यपाल थे, तो सही आंसर होगा त्रिपुरा। रमेश बैस रायपुर से कितने बार लोकसभा के सांसद के रूप में चुने गए, तो यह स्वयं में कीर्तिमान वाली बात है, इसे ध्यान रखिए 7 बार। तो यह भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। आगे प्रश्न यह बन सकता है कि रमेश बैस निम्न में से किस मंत्रालय के मंत्री रह चुके हैं, तो रासायनिक एवं उर्वरक, सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और एक है खनन। तो उपरोक्त तीनों, तो इन तीनों मंत्रालय यह संभाल चुके हैं, तो ध्यान रखिए यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। साथ ही यह प्रश्न बन सकता है कि झारखंड के 9वें राज्यपाल या झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का कार्यकाल क्या रहा, तो इसका सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ 18 मई 2015 से 6 जुलाई 2021। एटलीस्ट यह आपको ध्यान रखना चाहिए, डाटा वाला है, पर यहाँ से संभावना है कि एग्जाम में प्रश्न बन सके और हमारे ग्रुप का भी मनोबल बढ़ाएं। फ्रेंड्स, हमारे हर वीडियो का ट्रेंड रहा है कि आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है, तो उसी प्रकार से आज भी है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। और प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे, तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसके अलावा इस वीडियो में आपको लगता है कि राज्यपाल से संबंधित कुछ बातें छूट गई, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं अपने डेली करंट अफेयर के वीडियो में सम्मिलित कर सकूं, या फिर कोई व्यूअर्स हमारे कमेंट बॉक्स पढ़कर उसे सीख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे ये पहल डेली करंट अफेयर के वीडियोस का या फिर झारखंड के करंट इश्यूज़ का पहल अच्छा लग रहा है, तो बेझिझक आप हमारे वीडियोस को लाइक किया कीजिए। और यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आगामी जेपीएससी एवं जेएसएससी एग्जाम को लेकर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम एवं फेसबुक आईडीज़ हैं, तथा अपनी क्वेरीज, आपको जो भी डाउट है टेक्स्ट कीजिए। मैं जैसे फ्री होऊंगा कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी का बेस्ट आंसर कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, बेहिचक आप हमारी टीम का हिस्सा बनिए। तो फ्रेंड्स, यह था आज का वीडियो, जिसमें हमने कोशिश किया कि आपको राज्यपाल से संबंधित बहुत सी बातें बता दूं। फिर भी यदि आपको कोई कमी रहा हो या फिर आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हो तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे कुछ कंटेंट हैं जो हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं, इसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन इसलिए भी कर लीजिए क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली इवनिंग 4 to 5 PM के बीच करंट अफेयर या फिर झारखंड
आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली संभावित प्रश्नों का क्विजेस करवाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स क्विजेस का जरूर हिस्सा बनिए, क्योंकि क्विजेस में आपको आंसर करने होते हैं, वहाँ पे आपको पढ़ने और देखने नहीं होते हैं। तो वहाँ से सबसे ज़्यादा रिवीजन होता है, आपने क्या पढ़ा है वहाँ पे चेक हो जाता है। तो बेशक हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ी और रेगुलर क्विजेज के आंसर किया कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं फिर मिलूंगा डेली करंट अफेयर के वीडियोस के साथ या फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ। थोड़े से हमारे कंटेंट हम मेरे बिजी होने की वजह से इरेगुलर हुए हैं। खैर कोई नहीं, आपको एक साथ ही बैकअप के साथ आपको कंटेंट ग्रुप में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। बस आप अपनी तैयारी जारी रखिए। आपके पास बहुत से टेक्स्ट बुक, मैं बार बार बोलता हूँ कि केवल करंट इश्यूज़ वगैरह या फिर ऐसे टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उन्हीं के लिए यूट्यूब का सहारा लीजिए। बाकी तो बुक्स में हैं ही। हाँ, बुक्स को अगर आप 2-3 बार पढ़ चुके तब आप यूट्यूब पे जाके डिफरेंट वे में कंटेंट देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल बुक्स हैं, उससे जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई कीजिए, वो ही आपको एग्जाम में काम आने वाला है। तो फ्रेंड्स लगे रहिए एग्जाम की तैयारी में। स्टडी फॉर गोल्स टीम का बेस्ट विशेष है। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।